गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार से हम नंबर्स का फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर्स में करके हम एचसीएफ निकालना सीखे थे। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से हमें फैक्टराइज करना है नंबर को, और फिर फैक्टर्स निकालने के बाद उनमें से हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते थे, और कॉमन फैक्टर आपका होता था एचसीएफ। आज हम देखने वाले हैं डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ। ठीक है, सेम वही करना है, बस थोड़ा सा मेथड अलग है। यहाँ पर दो नंबर्स है आपके 144 एंड 252। अब इन दोनों को हम डिवीजन मेथड से इनका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो जो छोटा नंबर है हम उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आएगा छोटा नंबर और यहाँ पर आएगा बड़ा नंबर। ध्यान रखो, छोटे नंबर को यहाँ लिखना है, बड़े नंबर को यहाँ लिखना है। और अब इसको हम डिवाइड करेंगे। तो हमने सबसे पहले 144 का टेबल लिख के लेना पड़ेगा। अब पूरा टेबल लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें पूरा जहाँ तक हम इसको डिवाइड करने वाले हैं हम टेबल उतना ही लिखेंगे। और अब 144 है, तो 144 को 252 से अगर हमें डिवाइड करना है, 144 को 252 से डिवाइड करना है, तो हमने यहाँ पर 144 का टेबल लिख के लिया। तो हम देख रहे हैं कि 144 इंटू 2 करने पर हमारा नंबर क्या आता है, 288। अब 288 जो है वो 252 से बड़ी संख्या है, बड़ा नंबर है, इसलिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 से। तो 144 1 जा 144। हमने 144 से 252 को डिवाइड किया, तो हमने 144 1 जा 144 लिखा। तो हमारा यहाँ पे माइनस करने के बाद आंसर कितना बच गया इधर, इसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना बचा है हमारा, 108। तो ये जो रिमाइंडर है आपका, ये रिमाइंडर छोटा है 144 से। तो ये रिमाइंडर हम यहाँ पर लिखेंगे, छोटी संख्या यहाँ लिखेंगे और बड़ी संख्या को हम यहाँ लिखेंगे, जैसा हमने यहाँ किया था। याद आ रहा है आपको, छोटी संख्या हमने यहाँ लिखी और बड़ी संख्या हमने यहाँ लिखी। तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 108 स्मॉल नंबर है और 144 ये बड़ा नंबर है। तो हमने 108 यहाँ लिखा, 144 यहाँ लिखा। तो 108 से हम 144 को डिवाइड करेंगे। तो किससे हम यहाँ पे टेबल लिखा, तो आप देख सकते हो कि इसको किससे हम डिवाइड कर सकते हैं, 108 1 जा 108, इससे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 108 2 जा कितना आता है, 216, और 216 144 से बड़ा वाला नंबर है, इसलिए 108 1 जा 108। आंसर कितना आया, 36। नहीं, बेसिकली आपको करना क्या है, आपको स्मॉल नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। यह आपको डिवीजन करना आता है। अब मैं आपको बहुत डिटेल में बता रही हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना उससे। आपको करना क्या है, आपको छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना है। जो आपका रिमाइंडर आएगा वो छोटा होगा, याद रखो। दोबारा उस छोटे नंबर से हम यहाँ वाले नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो छोटा नंबर आएगा याद रखो, रिमाइंडर आपका हमेशा छोटा होगा और डिवाइजर आपका हमेशा बड़ा होगा। तो आपको रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड करना है, इसको ध्यान में रखो। अब यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो है वो 36 आया है, जो कि छोटा है किससे, डिवाइजर से। तो अब आप क्या करोगे, 36 से 108 को डिवाइड करोगे। देखिए अब हमने क्या किया, रिमाइंडर से हमने दोबारा डिवाइजर को डिवाइड किया। तो रिमाइंडर जो है हमारा वो छोटा है और डिवाइजर हमारा बड़ा है। तो 36 3 जा 108, देखिए हमने टेबल लिखा है इधर, 36 3 जा 108। अब यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, 00। याद रखो, हमको तब तक डिवाइड करते रहना है रिमाइंडर से डिवाइजर को जब तक हमारा आंसर
जो आपका लास्ट रिमाइंडर है वो 0 0 नहीं आता है तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। जिस समय आपका रिमाइंडर 0 0 आ जाएगा, वो जो आपका डिवाइजर होगा, जैसे 36 की वजह से यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या आया है, 0 0 आया है, तो 36 इज योर आंसर। 36 इज अ HCF। व्हाट इज 36? 36 इज अ HCF। यहाँ पर 144 और 252 का HCF क्या है, 36। क्या लिखा है हमने यहाँ पर, HCF ऑफ 144 एंड 252 इज 36। दोबारा याद रखो, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ सिंपल डिवीजन करना है, लेकिन ये डिवीजन हम रिपीट करते रहेंगे तब तक जब तक आपका रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाता। और जहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 हुआ, वो जो आपका डिवाइजर होगा वो आपका क्या आएगा, HCF आएगा। याद रखो, इसलिए ध्यान से सिर्फ और सिर्फ आपको डिवीजन करना है। हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सेकेंड अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं 209 एंड 247। इनका हमें HCF फाइंड आउट करना है। अब बताओ मुझे कौन सा डिवाइजर होगा और कौन सा डिविडेंड होगा। तो आपका डिवाइजर कौन सा होगा, जो स्मॉल नंबर है वो आपका डिवाइजर रहेगा, और जो बड़ा नंबर है, जो बिग नंबर है वो आपका डिविडेंड रहेगा। ठीक है, 209 से हमने डिवाइड किया 247 को, तो 209 1 जा 209, यही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो हमने डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 38। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अब हम 38 से 209 को डिवाइड करेंगे। 38 से 209 को डिवाइड करेंगे। ओके, अब हमने 38 जो रिमाइंडर था हमको हमारा, उसको हमने यहाँ पे डिवाइजर की जगह पे लिखा, और 209 को हम यहाँ पर डिविडेंड की जगह पे लिखेंगे। तो 38 5 जा 190, देखो 190 हमने यहाँ पे टेबल लिखा है, 38 5 जा 190। ठीक है, तो हमारा माइनस करने के बाद आंसर कितना आया, रिमाइंडर कितना आया, 19। अब ये 19 जो है 38 से छोटा है ऑब्वियसली, तो हम 19 से 38 को डिवाइड करेंगे। 19 2 जा 38, देखो यहाँ टेबल लिखा है 19 2 जा 38। तो इस पूरे डिवीजन मेथड में 98 जब हमारा डिवाइजर है तो हमारा रिमाइंडर कितना आया है, 0। तो अब बताओ HCF क्या होना चाहिए, यस राइट, 19 is a answer, it is a HCF of 209 and 247। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है आपने, the HCF of 209 and 247 is 19। आपको दोनों भी एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। आपने प्रैक्टिस सेट 12 के क्वेश्चन नंबर 2 में जो 3 आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, प्रॉब्लम्स दिए हैं, वो आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और उसके पिक्चर्स आपने ग्रुप में सेंड करने हैं। धन्यवाद।